धरती मदद मांग रही है। सही में उससे रोने की आवाजें आ रही हैं। क्या आपने सुनी या नहीं? अगस्त 2019 में, जो इस वीडियो के आने से कुछ समय पहले की बात है, अमेज़न के जंगलों में इतिहास की अब तक की सबसे भयानक आग लगी थी। इस जंगल की सीमाएं 9 देशों से लगी हुई हैं, यानी भारत के आकार की 2 गुना ज्यादा। धरती के हरे फेफड़े अब धुएं में मर रहे हैं, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। अमेज़न के जंगलों की चीखें, धरती का रोना मदद के लिए। इससे धरती के लोगों को भी पता चल रहा है कि वो मदद मांग रही है, और वो गिन भी रहा है कि धरती कितनी बार पीड़ा में है। इस एपिसोड में स्कॉलास्टिक इंडियन धरती की उन सबसे भयानक चोट के बाद की चीखों के बारे में बताएगा, जिसके जिम्मेदार हम हैं। याद रखिएगा कि ये रोना मदद के लिए है, और अपने और आपके दोस्तों में इस पर गलती से ध्यान नहीं दिया तो इस मैसेज को शेयर करने में बिल्कुल भी ना झिझकें, तो हम धरती की असली जीवन क्षमता को बचा पाएंगे। और हमारी नई वीडियोस के लिए नीचे दिखाई दे रही नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। हरे फेफड़ों का विनाश। हम आंकड़ों की सहायता से इस मुद्दे की गहराई तक जाएंगे। अगस्त के महीने में 15 से 22 तक अमेज़न के जंगलों में 9,500 बार आग लगी है। इसका मतलब यह है कि जंगलों में रोजाना 1400 बार भयानक आग लगी है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अमेज़न जंगलों की सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें यह धुआं बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो लैटिन अमेरिका के महाद्वीप से लेकर अटलांटिक के तटों तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए लोगों को अमेज़न के जंगलों का ख्याल रखना याद दिलाते हैं। हरे फेफड़े। अमेज़न धरती को 20% ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। यहाँ धरती की 10% विविधता भी पाई जाती है। अमेज़न के जंगलों के जलने का मतलब है बड़ी संख्या में इंसानों के लिए ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में जाना। एक ओर जहां वैश्विक पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, उस बीच अमेज़न के जंगलों में आग लगने का मतलब है कि धरती हर 1 घंटे में मदद मांग रही है, हमेशा से ज्यादा गंभीरता से। नॉर्थ पोल में आग। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन सच है, क्योंकि आर्कटिक आप भी धरती की सबसे ठंडी जगह है, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। जून की शुरुआत में 100 से अधिक बार आग लगी और आर्कटिक बेल्ट के आसपास आर्कटिक बेल्ट में आग लग गई। ग्रीनलैंड से सर्बिया और अलास्का तक के रास्ते में आग की लपटें फैल रही थी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपरी हिस्से में धुआं फैल रहा था, जिससे वातावरण काफी दूषित हो गया। यहाँ तक कि आर्कटिक में आग लगना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा झाड़ियों वाला सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ के अधिकतर जमे हुए पानी में मीथेन है, और अगर इसे वक्त पर काबू ना किया जाए तो ये आग वाली बर्फ में बदल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये धरती की सबसे बड़ी आग में से है। यह जगह 1 लाख हेक्टेयर जितनी बड़ी है। केवल जून 2019 में ही आर्कटिक बेल्ट से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, जितनी 2010 से 2018 के बीच में लगी आग से रिलीज हुई थी। हम कैसे कह सकते हैं धरती मदद के लिए गुहार लगा रही है, यहाँ तक कि ये रोने की आवाज दूर दूर तक फैल रही है। धरती की इस सबसे बड़ी आग को अंतरिक्ष के सैटेलाइट सिस्टम से भी देखा जा सकता है। उबलता हुआ महासागर। एक शोध कहता है कि धरती बीते 56 सालों से गर्म होती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्यावरण में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। फॉसिल फ्यूल से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से 93% हीट धरती के चारों ओर फैल जाती है, जो दुनिया के महासागरों में जमा हो जाती है। इस वजह से जलवायु परिवर्तन के बारे में पता लगाया जा सकता है, खास तौर पर महासागरों में। बीते 20 साल से ताप 700 मीटर की गहराई में व्यक्त हो रहा है। खोज से पता चलता है कि ताप दक्षिणी समुद्रों में अधिक तेजी से फैल रहा है। हाल ही में अटलांटिक और हिंद महासागर भी साफ तौर पर गर्म पाए गए हैं। गर्म पानी के विस्तार के साथ गर्म पानी ने पानी का स्तर 30 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। समुद्र में पानी के स्तर के बढ़ने का मतलब होता है हिमखंडों का पिघलना। ये माना जा रहा है कि 21वीं सदी तक या इससे पहले भी समुद्र का स्तर 2 मीटर तक बढ़ जाएगा।
यूरोप के निचले हिस्से स्थित में शहर जैसे वेनिस, एम्स्टर्डम और हैम्बर्ग 21वीं सदी के आखिर तक पूरी तरह गायब हो जाएंगे। यहां तक कि भारत के शहर कोची और मुंबई भी इस घटना को झेल नहीं पाएंगे। ये तेजी से बड़ी मात्रा में आई बाढ़ में बह जाएंगे। मिट्टी की जटिलताएं। परमाफ्रॉस्ट वो परत है जो निरंतर जमी हुई भूमि पर उत्तरी ध्रुव को कवर कराती है और पड़ोसी क्षेत्र जैसे साइबेरिया, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी यूरोप और उत्तरी हेमिस्फेयर के 1/5 भाग से अधिक का क्षेत्र। यहाँ की सतह पर जंगल है, लेकिन नीचे ये पूरे वर्ष भर जमा रहता है, जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। 10 साल पहले साइंटिफिक जर्नल बायोसाइंस में एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें पता चला कि परमाफ्रॉस्ट लेयर में 1672 बिलियन टन कार्बन भारी मात्रा में मीथेन के साथ वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब बर्फ पिघलती है तो ये केवल ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं करते, बल्कि एंशिएंट बैक्टीरिया और वायरसेस भी जारी करते हैं जो इंसानों के लिए काफी खतरनाक हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इंसान रोगाणुओं का लंबे समय तक सामना नहीं करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से तैयार नहीं हो जाता है, जो कि काफी खतरनाक है। साल 2019 में आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट अभूतपूर्व ढंग से पिघलने लगते हैं। ये कम से कम दशकों तक जलवायु परिवर्तन को बढ़ाते हैं, जो इंसान के स्वास्थ्य को अप्रत्याशित जोखिम में डालता है। धरती मदद के लिए पुकार रही है। वास्तव में हमारी धरती लगातार कई वर्षों से संकट का उत्सर्जन कर रही है। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, जंगलों में आग लगना और इंसानों द्वारा लगातार धरती को पहुंचाई जा रही चोट। इंसान आए दिन दुनिया के खत्म होने की अफवाहें फैलाते रहते हैं, लेकिन वास्तव में एल्कलाइन के धरती से टकराने की संभावना धरती के हाथों से और इंसान की चिंता से कम है। अगर आप धरती की ये भयभीत कर देने वाली चीखें सुन रहे हैं तो आज से ही धरती को बचाने का संदेश फैलाना शुरू कर दें। अगर आपको ये वीडियो सच में दिलचस्प लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी नई वीडियोस के लिए नीचे दिखाई दे रही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। जल्द मुलाकात होगी।